हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 72 जो कि आपके नीट 2025 में पूछा गया है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। ये 5 दिए हुए हैं आपको कंपाउंड, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन पैरामैग्नेटिक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड है जिसमें देखो सबसे पहले आपको निकल का देखना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकल का। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या आपका फॉर्मूला होता है, जिसका आपको निकालना है आप उसको x ले लो। ठीक है, एंड यू नो Cl क्लोरीन का कितना होता है आपका चार्ज -1, तो 4 इंटू -1 कर लो। ठीक है, एंड कंपाउंड पे चार्ज कितना है -2, जो कि आप दूसरे साइड पर लिख दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू -2 एंड देन आ जाएगा x इज +2। तो इस कंपाउंड में निकल का हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +2। ठीक है, +2 हो गया। अब हम उसके बाद इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो अगर इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8, क्योंकि निकल का 28 होता है एटॉमिक नंबर। अब आप इसको क्या करो कि एनर्जी वाइज आप इसको अरेंज कर लो। ठीक है, एनर्जी वाइज करोगे तो कैसे आ जाएगा, 3 वाले सारे पहले आ जाएंगे, मतलब 3d8 पहले आ जाएगा एंड 4s2 बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो सबसे पहले हमारा 4s से निकलेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे बोला है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन हटा रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो वो हटाएगा वो कौन से 2 होगा, 4s2 वाला वो इलेक्ट्रॉन हटा देगा। ठीक है, उसके बाद उसका सबसे लास्ट शेल कौन सा बचा है हमारा, d ऑर्बिटल 3d8। तो अब 3d8 में अगर आप नोटिस करोगे, d ऑर्बिटल में हमारे कितने, सॉरी d शेल में हमारे कितने वो होते हैं ऑर्बिटल, 5 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक ये शो करेगा। ठीक है, सेकंड कंपाउंड में आता है। सेकंड में आपको पता है कि जो CO है बच्चों, ये एक न्यूट्रल लीगेंड है। क्या है ये, न्यूट्रल लीगेंड है हमारा, और न्यूट्रल लीगेंड है तो इसका जो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा हमारा 0। तो अगर यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया है, दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब क्या है कि अब जब ये न्यूट्रल हो गया तो, और न्यूट्रल के साथ में ये स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं है, पेयरिंग करा देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या होगा हमारा, अगेन थर्ड में हमारा आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको दिख जाएगा निकल का +2 ही आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो हमारा CN है, CN क्या है बच्चों, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, ये उसको पेयर्ड कर देगा। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ वन में आता है, यहाँ पे निकल का आपको दिख रहा है, निकल का अगेन यहाँ पे क्या है, +2 हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एंड वाटर इज अ वीक लिगेंड। क्या है ये, वीक लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो अगेन ये फर्स्ट वाले जैसा बन जाएगा, जिसमें कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, नाउ लास्ट वन E, इसमें क्या है आपका जो लिगेंड दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, क्या न्यूट्रल है पर स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण अगेन ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, जो कि पेयरिंग कर देगा ये, जिसके कारण यहाँ पे भी हमारा डायमैग्नेटिक देखने को मिलेगा। तो पैरामैग्नेटिक सिर्फ A और आपके D में देखने को मिलेगा, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो बच्चों आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।